हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। नितिन नमस्कार भाई। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग 2 नंबर पॉइंट पढ़ रहे थे, और 2 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, इन सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे इन सेंटर के बारे में। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग 2 नंबर पॉइंट पढ़ रहे थे इन सेंटर के बारे में। अंतः केंद्र के बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, और यहां पर हम लोग पॉइंट नंबर 6 तक हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे। इस टाइम हम लोग कोशिश करेंगे पॉइंट नंबर 8 में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये जो अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ट्रायंगल के किसी भी एंगल को जहां आपको लगे कि सर पिछली क्लास में ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, उनको प्रूव करना याद रहे या नहीं रहे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले ये वाली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग कोण समद्विभाजक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा पॉइंट आप लोगों को पता होना जरूरी है कि यहां से सेकंड पॉइंट क्या होगा। वो अपने पास जो पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 2, वो अपने पास इस प्रकार से होता है कि ट्रायंगल में अपने पास जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में ए, बी और सी, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये कोण समद्विभाजक है तो सामने वाली बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होता है जो ए बी और ए सी का रेशियो होता है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। बोलिए ठीक है क्या? दो क्वेश्चन दिखवाता हूं रामकिशोर मीणा। अगर अपने पास गलत है तो आगे से थोड़ा सा और ध्यान से चेक करवाता हूं भाई। ठीक है, अभी आप लोग ये चीजें पढ़िए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, वो अपने पास इस प्रकार से है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, उसके तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। हम लोग बोलते हैं, ये लीजिए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसको इन सेंटर हम लोग बोलते हैं। और इन सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये वाला पॉइंट अगर डी है, ये वाला पॉइंट ई है, और ये वाला पॉइंट अगर एफ है, तो अपने पास 5 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया है, मैंने आपको सिखाया है कि ये वाली साइड अगर ए हो, ये वाली साइड बी हो, और ये वाली साइड अगर सी हो, तो ए आई और आई डी का रेशियो याद रखना। ये चीजें मैं कल बता तो चुका हूं आपको कि कैसे आया, लेकिन किसी बच्चे को अगर याद नहीं हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहीं पर, सिर्फ और सिर्फ यहां पर इन्हीं चीजों को, जो रिजल्ट्स हैं उनको आप लोग याद कर लेना। बाकी अगर प्रूव याद नहीं हो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अपने पास बी आई और आई ई का रेशियो, इसी प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हो, बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा ए प्लस सी इज टू बी का रेशियो अपने पास होगा। और ऐसे सी आई और आई एफ का जो रेशियो होता है, सी आई और आई एफ का जो रेशियो होगा, सी से आई तक और आई से एफ तक, वो अपने पास होगा ए प्लस बी इज टू अपने पास सी का रेशियो होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, सबसे पहली बात। दूसरा, मैंने एक आप लोगों को अगर याद है, यहां पर
जब अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों को अगर याद हो, 6 नंबर पॉइंट अपने पास ये था, स्टुअर्ट थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी। ये अपने पास ए, बी और सी, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है और दूसरी सभी के लिए लगता है, ये तो एंगल बाइसेक्टर के लिए भी लगेगा। ये अपने पास एम है और ये अपने पास एन और डी अगर है तो लास्ट में मैंने बताया था एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर मैन प्लस डेड। इस प्रकार से एम इंटू ए इंटू एन प्लस डी स्क्वायर ए यानी डी इंटू ए इंटू डी, अपने पास यहाँ पर एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस डेट यहाँ पर डी ए टी। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 6 पॉइंट मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं, 6 पॉइंट से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और उनको मैं आपको पहले समझाऊंगा और फिर जो नोट करना होगा वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। 4 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि इसके अंदर की तरफ एक सर्किल खींच सकते हैं और उस सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला होगा एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये अपने पास होगा। 6 पॉइंट अपने पास थे। आगे वाले टोटल इसमें 12 पॉइंट है, 6 पॉइंट अपने पास थे। 6 पॉइंट आपको और पढ़ाता हूं और फिर इस पर बेस्ड में आपको जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो फटाफट मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं। यहां पर 7 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 7, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक एक पॉइंट मैं आपको बताते रहूंगा, समझाते रहूंगा। ये कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है ए, बी और सी, एक ट्रायंगल जो है अपने पास ए, बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए, बी और सी, इसके एंगल बाइसेक्टर यहां पर कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर यानी कि अंत के अंदर। और इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है इसको अगर मैं आई नाम दूं तो हमेशा ध्यान रखना एंगल बी आई सी बराबर। ये ऐतिहासिक क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। इस क्वेश्चन का रहा हुआ इतिहास, सर ये ऐतिहासिक क्वेश्चन क्यों है, ये तो मैथ्स का है, नहीं, ये सबसे पहले जो क्वेश्चन आना शुरू हुआ था, याद रखना। अपने पास एसएससी में 2011 मेंस में ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी और ज्योमेट्री में अपने पास सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था। इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर ये बना कोण 30 डिग्री, तो बी आई सी बताओ, तो 30 का आधा ऐड करोगे या आंसर आ जाएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर इन सेंटर पर बने कोण पढ़ा रहा हूं। एंगल ए आई सी फाइंड आउट करना है तो वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। और अगर आपको एंगल ए आई बी अगर निकालना है, ए आई बी, तो वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ये अपने पास एंगल होते हैं इन सेंटर पर बना एंगल। याद रखना, मैं इनको बता दूंगा, मैं प्रूव कर दूंगा कहां से कैसे और क्यों आया। ये जय कार्तिक भाई, आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो 7:25 पर लिखा करो। इतने कमेंट्स आपको नहीं करना है क्योंकि आपको नोट्स तो देखने ही पड़ेंगे कि पीडीएफ मैंने कहां अपलोड की है, ये आपको देखना पड़ेगा। नोट्स बनाने का टाइम अपने पास बाद में भी आप लिख सकते हो क्योंकि मैं ज्यादा कैसे पढ़ा पाऊंगा, अगर बीच में रुक जाऊंगा तो कैसे पढ़ा पाऊंगा बताओ। वैसे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप देखोगे तो वहां पर कंटेंट में आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप देखो तो। नहीं तो अगर इसी के लगे रहोगे कॉपी पेस्ट तब तो कैसे मिलेंगे बताओ। इसलिए इन चीजों को 7:25 पर रखा करो ताकि उनका मैं रिप्लाई आप लोगों को कर सकूं। बढ़िया विशाल भाई, देखिए यहां पर एंगल ए कैसे आया मैं समझाता हूं, मेरे समझाने के बाद आएगा। मुझे बताओ एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, सभी लोग बताइए क्या 180 डिग्री होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये वाला अपने पास अगर मैं बी आई सी ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला पूरा एंगल मैंने बी नाम दिया है, तो ये होगा बी का आधा। एंगल अपने पास बी का आधा है प्लस अपने पास एंगल सी का आधा है प्लस एंगल बी आई सी नहीं नाम देकर एक बार मैं आई नाम दे रहा हूं, ये भी अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये एक ट्रायंगल बी आई सी के भी तीनों एंगल्स का सम, ये वाला एंगल बी का आधा है, ये वाला एंगल सी का आधा है और इसको बी आई सी नाम नहीं देकर मैं एक बार आई नाम दे रहा हूं, तो वो होगा अपने पास 180 डिग्री। आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, न्यूमेरिक वैल्यू 2 से, इक्वेशन 2 से नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू 2 का भाग दोगे तो यहां पर क्या लिख सकते हो, a/2 प्लस अपने पास b/2, सब जगह 2 से डिवाइड कर दीजिए। और जब 2 से डिवाइड करोगे तो बराबर के दोनों तरफ करना पड़ेगा। इधर 2 से डिवाइड करोगे तो 180/2 का मतलब 90 डिग्री। और वो मुझे एक बात बताओ, यहां से सभी लोग मिलकर b/2
प्लस अपने पास c/2 की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 90 माइनस a/2। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन आप लोग सेकंड मान लो। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात प्रत्येक बच्चे को पता होगा कि अपने पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कोणों का योग 180 डिग्री। अपने पास यहाँ पर b/2, पहले तो एक पहले वाला ट्रायंगल ले लिया, फिर हमने b/2, ये वाला एंगल पूरा b नाम दे रहे थे तो इसको b/2, ये पूरा c है तो ये c/2, ये एंगल अपने पास आई, ये अपने पास 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट से आप लोग वैल्यू सेकंड में पुट कर दो b/2 और c/2। तो मुझे बताओ b/2 और c/2 का मान आप लोग कितना रखोगे? तो आप कहोगे सर यहां से मैं रखूंगा 90 माइनस a/2 प्लस एंगल आई बराबर अपने पास 180 डिग्री अगर है तो एंगल आई बराबर कितना होगा? ये 90 उधर जाके माइनस होगा तो 90 और ये प्लस होगा तो एंगल हाफ ऑफ अपने पास ए, ये अपने पास आ गया, ये लीजिए। तो यहां पर बना एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ ए। इसी प्रकार से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इधर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ बी और इधर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ सी होता है। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे ढंग से, बढ़िया तरीके से। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 7। पॉइंट नंबर 7 के बाद मैं अगला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पॉइंट नंबर 8। 8 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 8, वो हम लोगों से ये बोलता है कि अपने पास कभी भी हमेशा आप लोग ध्यान रखना, किसी ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर मैं पहले पॉइंट लिखवाता हूं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। किसी भी ट्रायंगल की हाइट अपने पास होती है यहां से यहां तक h1। अगर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन हो, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, अब की बार ध्यान रखना, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली साइड ये अगर अपने पास H2 हो यहां से, और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली साइड ये अपने पास अगर H3 हो, तो इनको हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे, याद रखना। तो याद रखना, तीनों एल्टीट्यूड देने के बाद अगर हमसे रेडियस पूछता है, ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास यहाँ पर 1/r बराबर, इसको आप लोग याद कर सकते हो, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ये अपने पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर रेडियस निकालने का। अगर तीनों हाइट देने के बाद, तीनों हाइट बात कर लो या शीर्ष लंब बात कर लो या एल्टीट्यूड बात एक ही है, तीनों देने के बाद अपने पास यहां पर अगर कभी रेडियस पूछता है तो 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये कैसे है देखिए, मैं आपको साथ साथ ये चीजें इसलिए बताता जाता हूं क्योंकि इससे आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा। नया क्वेश्चन अगर बन जाए, मैं करवाऊंगा, वो क्वेश्चन आए वो तो 100% आप कर ही लोगे, लेकिन इनसे नए भी जो क्वेश्चंस बनेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर नया क्वेश्चन बना ले, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मुझे एक बात बताओ, इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका एरिया होता है हाफ इंटू अपने पास यहां पर a इंटू H1। अगर आप लोग एरिया का दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहो, बेस बी से अगर निकालना चाह रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू b2, हाफ इंटू बी इंटू H2। आप लोग ये भी लिख सकते हो हाफ इंटू सी इंटू H3, और ये किसके बराबर होगा? ये अपने पास क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये तीनों एरिया चाहे किधर से भी निकाल लो, और एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मुझे एक बात बताइए, यहां से a अपॉन अपने पास h, a अपॉन अपने पास 2 बराबर कितना है? a अपॉन 2 बराबर अपने पास फर्स्ट और लास्ट से a अपॉन 2 बराबर क्षेत्रफल अपॉन h1। ये लो अपने पास ये आ गया है। ये मुझे बताइए कितना है? ये अपने पास b/2 बराबर, b/2 बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? क्षेत्रफल अपॉन H2। और बताइए फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और फोर्थ से, सेकंड फोर्थ से, और थर्ड और फोर्थ से क्या लिख सकते हो? c/2 बराबर आप लोग यहाँ पर क्षेत्रफल अपॉन H3, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं फिर से समझा देता हूं, एरिया का ये तो फॉर्मूले में आपको, क्योंकि मेंसुरेशन का पार्ट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसको एरिया को हम लोग ए नहीं लिखकर डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ये कल की क्लास से आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस चीज से डिनोट करते हैं। तो यहां से अपने पास, यहां से तो मैंने a/2 तो यहीं रख लिया, ये यहीं रख लिया a/2 तो यही,
तो इसको नीचे ले गए तो क्षेत्रफल अपॉन H1, b/2 यहीं रख लिया, क्षेत्रफल अपॉन H2, c/2 यहीं रख लिया। इन सभी को आप लोग ऐड कर दो। जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताइए इधर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ऐड करोगे इधर आ जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, और इधर ऐड करोगे तो डेल अपॉन H1 प्लस डेल, डेल यहां पर एरिया को डिनोट करता है H2 प्लस डेल अपॉन H3। यहां से तीनों जगह से कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और एलसीएम कितना आ जाएगा 2, a प्लस बी प्लस c/2 बराबर होगा, यहां से एरिया अगर कॉमन लेते हो तो ये कितना होगा 1/H1 प्लस 1/H2, एरिया कॉमन ले लिया मैंने, प्लस 1/H3। और मुझे बताइए इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ये जो अपने पास a प्लस बी प्लस c/2, इसी को तो आप लोग s लिखते हो। इसको आपने s लिख दिया, ये क्षेत्रफल यहां पर नीचे आएगा s अपॉन क्षेत्रफल बराबर कितना बचा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। और कल की क्लास से हम लोगों ने समझा था कि रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन s। अगर आपको याद हो, और कल मैंने ये भी समझाया था ये कहां से कैसे और क्यों आया। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, क्षेत्रफल अपॉन s, तो 1/r बराबर क्या आपने पास इसकी जगह ये क्षेत्र r बराबर होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन s होता है। हाँ, इन रेडियस का होगा, स्मॉल r का मतलब इन रेडियस, क्षेत्रफल अपॉन s। तो ये अगर r है तो मुझे बताओ s अपॉन क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पर 1/r होगा, उल्टा हो जाएगा, और 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, ये अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। कैसे आया नहीं समझ में, कोई बात नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप तो इस फॉर्मूले को रट लीजिए कि 1/r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 होता है। तीनों देने के बाद अगर कभी भी हम लोगों से तीनों हाइट देने के बाद रेडियस पूछे तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, ये अपने पास नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास पॉइंट नंबर 9 नंबर पॉइंट जो है वो हम लोगों से ये बोलता है, पॉइंट नंबर 9 ध्यान से समझना आप लोग। पॉइंट नंबर 9 में हम लोगों से कहा जाता है कि एक ट्रायंगल अगर ए बी और सी है, ध्यान से समझना, अगर कभी भी कोई ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये मान लो ए है बी है और सी है, ये अगर आगे बढ़ाने पर अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इधर ले जाकर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लो ये है, ये यहां से आगे बढ़ाने पर इस लाइन को मान लो P पर अगर मिलता है, तो हमेशा ध्यान रखना ये अपने पास बाह्य कोण समद्विभाजक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की भी सेम वही थ्योरम होती है जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की होती है, ध्यान रखना। यहां पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की सेम थ्योरम होती है जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा ही पॉइंट क्या आप लोगों को मैंने बताया था क्या, कि अपने पास एंगल को सामने वाली साइड, तो ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर अब की बार कहां मिल रहा है पी पर, या इस पॉइंट को डी नाम दे दो, आप पी क्यों नाम दो, डी नाम दे दो। तो बताइए क्या होगा, बी डी अपॉन अपने पास सी डी बराबर होगा किसके, ए बी अपॉन अपने पास ए सी के बराबर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बी डी अपॉन सी डी, यहां से एंगल बाइसेक्टर, मैं एक बार फिर ध्यान से समझाता हूं, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। कोण संधिभाजक जो है, बाह्य कोण संधिभाजक मान लो डी पर मिला, तो बी डी और सी डी का रेशियो वही होगा जो एंगल ए बनाने वाली साइड है, तो ए बी और ए सी का रेशियो। इस पॉइंट को आपको खुद को प्रूव करना है, ध्यान रखना। एक पॉइंट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, कैसे प्रूव होगा सर, ये जैसे हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रूव किया था, मुझे बताओ क्या ये सेम थ्योरम थी क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के लिए भी सेम थ्योरम होती है, बी डी अपॉन डी सी, बस पॉइंट अब की बार बाहर है, और ए बी अपॉन ए सी। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद था, याद हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक बाहर से यहां लाइन खींचते हैं, इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहां पर ये जो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर की तरफ अब की बार पैरेलल लाइन खींचेंगे, और इसके अंदर की तरफ जो पैरेलल लाइन खींचेंगे उसके बाद, क्योंकि ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, और वो वाली थ्योरम लगाएंगे बीपी अपॉन पीए, बीपी अपॉन बीए बराबर होगा बीसी अपॉन अपने पास बीडी। इस टाइप की जो एक थ्योरम थी उसको हम लोग लगाएंगे, तो यहां से अपने पास सोल्व होगा।
लेकिन याद रखना एक पॉइंट आपको खुद को प्रूव करना है, हिंट मैंने थोड़ा सा दे दिया है, कुछ चीजें खुद को भी आप लोगों को सोल्व करनी है। याद ये रखना बी डी अपॉन सी डी बराबर होता है ए बी अपॉन ए सी को, इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको फिर बता देता हूं, एक बच्चे के समझ में नहीं आया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भाई, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, छोड़ो इसको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं शिवा सिंघल, अगर कभी भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर जाकर मिलता है तो वहां पर अपने पास बीडी और सीडी का रेशियो ए बी और ए सी का रेशियो होता है, ये आपको याद करना है। प्रूव करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, इस चीज को आपको याद करना है। मैंने यहां पर ये समझाया नहीं है, कोई बच्चे को हिंट लगे कि सर कैसे, उसके लिए मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, वो वहां पर गलती भी मुझसे, मैं ये बात आपको कहना बताना या सिखाना चाह रहा हूं। बहुत सारी चीजें भाई, बहुत पढ़ाना है मुझे ज्योमेट्री में, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा हमें बीच बीच में ऐसे कोई बिना मतलब का अगर कोई पॉइंट होगा जिसको याद कर सकते हो तो याद करना है। देखिए तूफान सिंह, ये ऐसे गोल जो आकृति होती है ये होता है सर्किल, सर्किल आपका खत्म हुआ भाई, अब आप क्लास छोड़िए। ये इस प्रकार से सर्किल होता है, सर्किल खत्म, कुछ नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं अपने पास पॉइंट नंबर 10, सर्किल खत्म हो गया तूफान, ये सर्किल होता है, ये भी एक टाइप का सर्किल है, ये भी एक सर्किल है, मैं साथ साथ ही पढ़ा दूंगा आपको सर्किल, तो कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। 10 नंबर जो पॉइंट है अपने पास, वो हम लोगों से बोलता है, अगर कभी भी अपने पास ध्यान रखना आप लोग, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी है, इसके आगे की तरफ बढ़ाने पर, ये अपने पास ये है, ये अपने पास ये है, आगे की तरफ बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जिस पॉइंट पर अपने पास इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर मान लो पी पर, अब की बार ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं बहिर केंद्र, एक्स सेंटर या बहिर केंद्र हम लोग बोलते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्स सेंटर या बहिर केंद्र हम लोग बोलते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, बिहार में है क्या, यहां हमारे राजस्थान में भी थोड़ा सा मौसम तो बन रहा है भाई बारिश का। 9 नंबर पॉइंट अभिषेक यादव, मैंने बताया कि इस चीज को आपको, जो बाह्य कोण समद्वि भाजक है, ये अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो बी डी अपॉन सी डी बराबर होता है ए बी अपॉन ए सी के, जैसे इंटीरियर था वैसे ही एक्सटीरियर होता है। यूपी में भी हो रही है भाई बारिश, मौसम का भी यहीं पर मैं सारा हाल आप लोगों को बता दूंगा। पढ़ाई तो आपका 2200 रुपए लग गए, लेकिन मौसम का हाल आप लोग सभी लोग फ्री जानोगे पूरे देश का, देख लो आप लोग कितना फायदा हो रहा है। धौलपुर में भी हो रही है, पंजाब में, अरे वाह, यूपी में, आसाम के बच्चे भी हैं। बहरोड में तो नहीं हो रही संजीव शर्मा, झूठ बोल रहे हो आप यार, मौसम हो रहा होगा, बारिश तो नहीं हो रही अभी। झारखंड में भी हो रही है क्या? देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। देखिए एक ट्रायंगल ए बी और सी का, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर, और इस चीज को अच्छे से ढंग से विशेष तौर पर आप लोग याद रखना कि कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है वो अपने पास होता है 180 डिग्री। अब पढ़ाई पर वापस ध्यान दो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये अपने पास यहां से ये जो लिखा हुआ है अपने पास, देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, एंगल अल्फा एंगल बीटा, अब वापस पढ़ाई पर आइए आप लोग, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा का सम जो होगा वो अपने पास होता है 180 डिग्री।
एंगल अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो अपने पास होगा 180 डिग्री। अगर हम लोग इसको भी आधा बांट दें अल्फा बाई 2, इसको भी आधा बांट दें अल्फा बाई 2, इसको भी अगर आधा बांट दें बीटा बाई 2, ये एंगल अपने पास है अल्फा बाई 2, ये वाला एंगल है अपने पास बीटा बाई 2। तो बताइए एंगल अल्फा बाई 2 प्लस एंगल बीटा बाई 2 ये अपने पास कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 2 का भाग दे दो, यहां भी 2 से डिवाइड, यहां भी 2 से, तो उधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। जब भी अपने पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2। तो अपने पास स्ट्रेट लाइन पर एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल जहां बाइसेक्ट करें तो वो बना जो एंगल होगा इस प्रकार से वो 90 डिग्री होता है। ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 11 मैं आपको कहने की, सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि कभी भी अगर अपने पास, ध्यान से सुनिए, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये पॉइंट इतनी बार आएगा कि आपके आसानी से याद हो जाएंगे ये चीजें, घबराने की जरूरत आपको है नहीं। ये अपने पास आगे बढ़ाने पर अपने पास और इसको आगे बढ़ाने पर बनते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो मान लो पॉइंट पी है और ये वाले एंगल को हम पॉइंट को बोलते हैं एक्स सेंटर। याद रखना, याद रखना, एक्स सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है, एक्स सेंटर पर बना एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये अपने पास ध्यान से समझना भाई, अच्छे से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, चीजों पर आप लोग ध्यान दो। 13 पॉइंट्स हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग फंस जाओगे। इसलिए पहले इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से समझो, अच्छे से इन पर ध्यान दो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग करो मेरे से पहले। यही मैं चाहता हूं, मैं थ्योरी इतने अच्छे से करवा दूंगा आपको कि सारे क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू कर दोगे मुझसे पहले आप लोग। इसलिए अच्छे से समझिए, अच्छे से आप लोग सीखिए। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अपने पास यहां से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, और इन सेंटर पर बना एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये लीजिए। इसके बाद मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या एक तो अभी भी समझा कर आया हूं, एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर यहां पर ये कोण 90 डिग्री होगा, जस्ट थोड़ी देर पहले ही समझाया है। ये अपने पास स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन पर बने दोनों एंगल्स का सम 180, ये अंदर वाले का बाइसेक्टर, ये बाहर वाले का बाइसेक्टर, जहां मिले वो 90 डिग्री। तो मुझे बताओ 90 और 90 180, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम अगर 90 और 90 180 है तो इनका सम भी 180 होना पड़ेगा, तभी तो 360 होगा। तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या 90 माइनस हाफ ऑफ ए होगा, ताकि हाफ ऑफ ए से हाफ ऑफ ए कट जाए और इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? याद रखना, ध्यान रखना इस चीज को। ये जो अपने पास एक्स सेंटर है, ये जो अपने पास एक्स सेंटर है, ऐसे कितने एक्स सेंटर बनेंगे? तो याद रखना, ट्रायंगल के अंदर आगे की तरफ बढ़ाने पर लाइंस को 3 एक्स सेंटर अपने पास बनते हैं। ये इधर की तरफ बढ़ाओगे तो यहां पर बना एंगल मान लो पी नाम दें, तो ये तो होगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ ए। इस साइड बढ़ाने पर अपने पास जो मिले ये वाला जो पॉइंट होगा वो अपने पास कितना होगा 90 माइनस हाफ ऑफ बी, और इधर बढ़ाने पर जहां पर ये मिलते हैं तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 90 माइनस हाफ ऑफ सी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को और आपको याद भी हो गया होगा। ये था अपने पास यहां पर पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 था। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर 11 के बाद अपने पास पॉइंट नंबर है 12। 12 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझना। यहां पर अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, ए है, बी है और सी है, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी, अगर अपने पास यहां पर इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर
ये अपने पास एक्स सेंटर है। याद रखना, इसको एक्स सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बनाना संभव है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा, इन साइड्स को अपने पास टच करेगा। और तीनों साइड्स को अगर अपने पास टच करता है तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, इस सर्किल की रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया अपॉन, इस साइड बना है तो एस माइनस ए होगा, उस साइड अगर बना है तो एरिया अपॉन एस माइनस बी होगा, और इस साइड अगर बना है एस माइनस सी होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर इन चीजों को आप लोग ए बी और सी, यहां पर एक्सटीरियर ये जो सर्किल है, यहां पर बना जो सर्किल में रेडियस जो होगी वो होगी क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए। किसी बच्चे को लग सकता है कि सर क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए क्या होगी, क्यों होगी? तो एक बात मुझे बताओ, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज आपको या तो पहले से याद होनी चाहिए, पहले से याद नहीं है तो फिर आपको अब याद कर लो। कोई भी जो ट्रायंगल है उसके एरिया का जो पॉइंट होता है वो अपने पास होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। इसको आप लोग ध्यान से सुनना। यहां पर अपने पास क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, गंगाराम नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लेना यार वीडियोस को। ये देखिए, बाकी जो पॉइंट है मैं बाद में वापस रिपीट कर दूंगा, उनको याद कर लेना जो जो पॉइंट मैं बताऊं। कुछ नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। फिर ए बी और सी, यहां से मुझे बताइए आगे की तरफ। एक बार जो भी बच्चा नया है उसको शुरुआत में कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा लग सकती हैं, उसको ऐसा हो सकता है उसको दिमाग में लगे कि ये सर मेरे पास तो, मुझे तो हर चीज नई नई बताते हुए जा रहे हो, इतने पॉइंट कैसे मेरे दिमाग में रहेंगे। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके वो खुद ही दिमाग में आएगा, खुद ही धीरे धीरे। आप तो बस जो जो चीजें मैं बताते जाऊं उनको एक दिन में 5 मिनट से ज्यादा ज्योमेट्री नहीं पढ़नी आपको, नहीं, एक बार में 5 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़नी, और कम से कम 3 बार पढ़नी है मेरे पढ़ाने के बाद। 5 मिनट पढ़ो पूरी ज्योमेट्री, छोड़ दो, दोपहर में फिर 5 मिनट पढ़ो, मेरी क्लास के बाद इवनिंग में फिर 5 मिनट पढ़ो। ऐसे 5-5 मिनट 3 बार पढ़िए। सिर्फ 15 मिनट ही आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, धीरे धीरे याद होनी शुरू होगी। याद रखना, बहुत सारे बच्चे नए हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये जो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इसकी हाइट यहां पर बाहर होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं लिखूंगा इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मुझे एक बात बताओ, वो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आया है या ट्रायंगल ए पी सी का एरिया आया है? ये बात मुझे बताओ आप लोग, जो मैं पूछ रहा हूं उसको आप लोग बताइए। यहां पर अपने पास इस चीज को आप लोग मुझे बताओ कि एरिया जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का है या ए पी सी का है, ये बात बताओ। तो जिस बच्चे को लगता है कि ये एरिया ए पी सी का है उसको ये चीज अनंत समय तक नहीं समझ में आएगी। याद रखना, ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर भी हो सकती है। एरिया हमेशा उसका होता है जितना आप लोग बेस लेते हो। अगर बेस इतना ही लिया है तो एरिया, ये जो एरिया है वो अपने पास ए बी सी का एरिया है। हाइट उससे बाहर हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, हाइट अपने पास ट्रायंगल से बाहर हो सकती है, जितना बेस लोगे उतनी ही अपने पास हाइट होगी। मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी सी, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे ये बात कि एबीसी का एरिया कैसे है। प्रत्येक बच्चा जो गलत था वो मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे पता रहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है पहले से ही। तो देखो, ध्यान से सुनना, मैं वापस आता हूं। बजरंग, आप ऐसे ही परेशान होते हो, हर चीज पर मैं वापस आता हूं। जब जल्दी आगे जाता हूं तो मुझे मतलब वापस आना होता है। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझना। ए है, बी है, सी है। इसको आगे बढ़ाने पर ये वाली लाइन ए है, ये बी है और ये सी है। इसको आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने, ऐसे ही इसको भी आगे बढ़ा दिया। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए इस पॉइंट पर मिलते हैं अपने पास, कहां पर? क्यू पर। तो ये अगर इस पॉइंट क्यू पर मिलते हैं, ध्यान से समझना भाई, प्रत्येक बच्चा एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर
इस पॉइंट पर मिलते हैं, मान लीजिए क्यू पर, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्स सेंटर। एक्स सेंटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बनाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। यहां पर तीनों साइड्स को टच करेगा। और याद रखना अपने पास यहां पर, मुझे एक बात बताइए, इसकी तीनों साइड्स को अगर वो टच करता है ऐसे, तो यहां पर रेडियस व टेंजेंट के बीच, ध्यान से सुनना, इस सर्कल की रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और ये कोण 90 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, यहां से ट्रायंगल बी क्यू सी का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल बी क्यू सी का जो एरिया होगा, बेस यहां से यहां तक ए है और हाइट वो होती है जो 90 डिग्री का कोण बना है, तो ट्रायंगल बी क्यू सी का एरिया क्या हाफ इंटू ए इंटू अपने पास आर है। एक चीज मैं बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको हर चीज समझा कर रहूंगा, बस आप छोड़कर मत भाग जाना। हर पॉइंट आपको समझ में आएगा, हर पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आप करोगे, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। कुछ बच्चों की आदत होती है ऑफलाइन क्लास में, तो एक बार जो क्लास के अंदर आ गया उसको मैं नहीं जाने देता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास के अंदर है वो अंदर ही रहता है। फिर बहुत बार मैं पूछ लेता हूं कि कहां जा रहे हो भाई, बच्चे को इतना ही ऐसे लगता है कि यार सर पूछेंगे, बैठा रहता हूं। यहां पर याद रखना कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। ऑनलाइन में सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत यह है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई चीज का रिप्लाई नहीं किया, अरे यार क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा, मोबाइल रखा और वो बाहर हवा खाने निकल जाता है। तो हवा नहीं खानी है। यहां पर ध्यान रखना, कहीं भी अगर जाओगे तो इससे आपको मतलब बहुत ही कम टीचर होंगे जो इतना स्लो आपको पढ़ा रहे होंगे, सारी चीजें इतने सिस्टमेटिक तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ही बेस्ट हूं, और भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम आप लोगों को, मतलब बहुत ही कम मिलेंगे जो इतने सिस्टमेटिक तरीके से और इतने फिर ढंग से पढ़ा रहे हैं। फिर आपको वापस आना ही पड़ेगा, वापस आना ही पड़ेगा यहां पर। अगर मेरी क्लास 4 दिन अगर आपने ले ली है तो मैथ्स फिर आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही पढ़ सकते हो, ऐसा मुझे पता है। ये चीज ध्यान रखना, 4-5 क्लास अगर एक बार मेरी ले ली तो मैथ्स उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं ही सिखा पाऊंगा, दूसरा कोई नहीं सिखा पाएगा आपको। इसलिए आप लोग सभी लोग ध्यान से सुना करो, बस चीजें आप देखा करो। जैसे यहाँ टेंजेंट की प्रॉब्लम आ गई, रेडियस की प्रॉब्लम आ गई, जब मैं सर्किल पढ़ाऊंगा उसमें मैं प्रूव ही करवाऊंगा। एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट या स्पर्श रेखा बोलते हैं, और स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री क्यों होता है, मैं प्रूव करवाऊंगा। ठीक है ना? तो देखो, सुरेश वर्मा नहीं लिख पाते तो मैंने आपको नोट्स दिया तो उससे निकलवाओ, या फिर बाद में वीडियो को आप वापस देखकर लिख सकते हो। सर्किल तो पढ़ा दिया ना तूफान सिंह आपको भाई? सर्किल तो आपको मैंने पढ़ा दिया। सर्किल तो अभी थोड़ी देर पहले तो बताया ही था। देखिए, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल बी क्यू सी का एरिया, बेस तो अपने पास ए है, हाइट अपने पास आर है, तो क्या इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, इस वाले पार्ट का एरिया, बी क्यू सी का एरिया, ये कैसे आ गया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि ट्रायंगल के एरिया के बारे में तो आपको याद होना ही चाहिए कि ये जो अपने पास है वो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? इतनी बात, ये तो गंगाराम यही नहीं समझ में आ रहा आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें समझना कुछ है ही नहीं, इसको तो याद करना है भाई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपको क्या बताइए क्या करें, क्या समझाऊं इसमें कि सर ये चीज समझाओ, क्योंकि वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है। ध्यान से सुनिए, ऐसे ही मुझे बताओ कि जो अपने पास ट्रायंगल है ए, ए बी क्यू, जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा? ए
बी क्यू जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया होगा वो मुझे बताओ। आप कहोगे सर बेस तो सी है और इसके हाइट अपने पास आर है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू सी इंटू आर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, ये इस वाले भाग का एरिया अपने पास आ गया है, अगर आप समझ पाओ तो। ये अपने पास जो एरिया आया है ये इस वाले भाग का एरिया आ गया है। ये लीजिए, वो ट्रायंगल का एरिया आता है जितना आप बेस लेते हो। अगर आप लोगों ने बेस, अगर आप लोग ध्यान से सुनना, अगर आपने बेस सी यहां से यहां तक बेस लिया है तो इसी ट्रायंगल का एरिया आएगा। हाइट उससे बाहर भी हो सकती है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। मुझे बताओ, क्या इसके दोनों को ऐड करके इसके बराबर, क्या इन दोनों को ऐड करके ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिख सकते हो? एक बार बताना मुझे। जैसे ही इन दोनों को ऐड किया तो बराबर में मैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिख सकता हूं क्या? एक बात बताओ मुझे सभी लोग। तो आप लोग कहोगे, जिस भी बच्चे को थोड़ी बहुत चीजें आती हैं वो कहेगा कि नहीं सर, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आप लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्योंकि यहां तो सर क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन गया है। अगर आपको ए बी सी का एरिया अगर चाहिए कभी भी, अगर आप लोगों को ए बी सी का एरिया अगर चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें से ये बराबर में ट्रायंगल ए बी सी का एरिया नहीं लिख सकते? क्या इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा किसका एरिया? ए क्यू सी का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आप लोग बराबर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, इन दोनों को, रेड वाले को और ग्रीन वाले को अगर जोड़ दिया तो बराबर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया नहीं लिख सकते। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। और ये जो अपने पास है यहां पर ए ओ सी का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप लोग समझ पाए हो तो ये बेस तो अपने पास बी है और हाइट यहां पर मान लीजिए अपने पास आर है। तो बताओ, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बेस तो अपने पास बी है और हाइट आर है, तो माइनस कर दोगे हाफ इंटू बी इंटू आर। ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया है जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। बोलिए ठीक है क्या? ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जिसको हम लोगों को डेल्टा से डिनोट करना है। और यहां पर अपने पास ए क्यू सी का एरिया हम लोगों ने माइनस कर दिया। ए क्यू सी का एरिया है ये जो माइनस किया है। तो मुझे बताओ यहां से क्या आप लोग आर बाई आर कॉमन ले लोगे क्या? आपको बिल्कुल सर, आर अगर मैं कॉमन ले लूं क्योंकि आर ही निकालना है, तो बचेगा कितना? ए बाई टू प्लस अपने पास सी बाई टू प्लस अपने पास बी बाई टू माइनस अपने पास बी बाई टू माइनस अपने पास बी बाई टू बराबर अपने पास क्षेत्रफल। ये मैंने क्या कर दिया, क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? एक बार देखिए क्या मैंने किया है। मैंने किया है आर कॉमन लेकर ए बाई टू, आर कॉमन लेकर सी बाई टू, बी बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू। यहां पर मैंने क्या कर दिया, क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? एक बार देखो सभी लोग, क्या समझ आ गया है क्या खुद से कि हम लोगों ने यहां पर क्या समझा है? वो चीज बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये मैंने क्या किया, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया उसको मैंने बता देता हूं। मैंने b बाई टू तो ऐड कर दिया है और b बाई टू यहां पर माइनस कर दिया है। ये यहां से यहां तक फॉर्मूला किसका है? तो आप लोग कहोगे सर ये जो फॉर्मूला है ये s का फॉर्मूला है, a बाई टू बी बाई टू, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस बी है बराबर अपने पास क्षेत्रफल। तो r का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन s माइनस बी। ये कैसे आ गया? क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो ये अपने पास यहां पर फॉर्मूला होता है। तो इस चीज को आप लोग, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आए तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ याद कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप तो सिर्फ इसको याद करके बैठ जाओ तो भी आपसे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। ये याद कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। गंगाराम, इनको याद कर लीजिए भाई, नहीं समझ में आ रहा तो या वापस आप लोग देख सकते हो। बी बाई टू में मैंने क्या किया भाई? बी बाई टू, गंगाराम मैं आपको 100% बता सकता हूं, 99% में कंफर्म बता सकता हूं कि आपके साथ हुआ क्या है कि आपने क्लास लेट ज्वाइन की है।
या आपकी क्लास में कोई एरर आया है जिससे काफी देर आपकी क्लास चली नहीं, फिर अचानक आपने एक कमेंट करना शुरू कर दिया है। अगर आप लोग ईमानदारी से बताओ भाई कि आपके साथ क्या हुआ, सही सही बताना कि मेरे साथ सर ये हुआ। पक्का मैं बता रहा हूं, 100% मैं बता रहा हूं। नहीं तो अपने पास ऐसा मतलब नहीं हो सकता कि आपके समझ में नहीं आए। कंफर्म बात है, लिखने को तो चाहे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। ए बी सी स्टार, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, ये मैं पहली क्लास में बताया भाई। सेवा सिंगल आप पहली क्लास देखकर तो आओ एबीसी कैसे लेता है। देखिए ध्यान से सुनना, इनको सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ोगे ना, देखिए मेरा काम एक ये भी है कि मैं आपको साथ साथ यहां पर मैं आपको साथ साथ आपका मैथ्स में इंटरेस्ट भी डेवलप हो। अगर आप इनको शुरुआत से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे इनमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा आपको खुद से ही। हर चीज के बारे में आप सोचोगे, ज्योमेट्री में ऐसा क्यों हुआ, कैसे है। ये जो ट्रायंगल है पूरे का बेस यही है। सर्किल में फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। सर्किल में कुछ भी प्रूव करना होता है 100% चीजें प्रूव होती हैं ट्रायंगल से। क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी प्रूव करना होता है ट्रायंगल से प्रूव होगा। कुछ भी पॉलीगन में प्रूव करना है ट्रायंगल से प्रूव होगा। तो आपको यहां पर इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं, इसीलिए चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। नहीं तो मैं सीधा सीधा भी बता सकता हूं कि भाई ये 11-13 पॉइंट हैं, इनको याद कर लो 15 मिनट में तो। और उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि यहां पर क्वेश्चंस कर लेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, सर्किल की प्रॉपर्टी है, बाद में आएगा। तूफान सिंह को तो सर्किल में पढ़ा चुका हूं, बाकी लोगों को बाद में मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना आप लोग कि जब अपने पास यहाँ पर जो अर्क सेंटर होता है, इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो ये हमेशा इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, याद रखना। यहाँ पर ए को पी से अगर मिला दिया जाए तो ये हमेशा इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वैसे सर्किल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और टेंजेंट के बाद ध्यान रखना, टेंजेंट जो होती है, यहाँ से दोनों टेंजेंट हैं, तो सेंटर को अगर टेंजेंट के इस पॉइंट से मिलाया जाए तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये अपने पास रेडियस बराबर, अपने पास टेंजेंट बराबर, ये कॉमन होने के कारण बराबर, तो एक कॉन्ग्रुएंसी से आता है। यहाँ पर मैं मिटा देता हूं, समझना है नहीं, बस ध्यान रखना। इसको अगर इससे हम लोग मिला दें तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ध्यान रखना, इसको याद रखना। एस माइनस बी कैसे आया, एस माइनस बी भाई इस प्रकार से आया है। ये इसको तो बोलते हैं हम लोग एस, और इसको बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ो आप, b/2 और माइनस b/2 को जोड़ोगे तो b, ऐसे करके इसको एस बोलते हैं हम लोग। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। समरदीप इतना भी नहीं पढ़ना है भाई, नहीं तो मास्टर बन जाओगे। आपको साथ साथ चारों सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट, अब तो मैं कहूंगा कंप्यूटर को भी साथ लेकर चलना है, ध्यान रखना आप। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप लोगों को पता हो, आप सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पर लिखी हुई लाइन याद रखना गंगाराम। बिल्कुल आप इतनी मेहनत मत किया करो मेरे भाई। यहां पर अपने पास दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। दूसरा पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो होगा वो अपने पास होता है ए बी अपॉन ए सी का रेशियो। यहाँ पर तीसरा, एक ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं गंगाराम, उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। और इन सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर से सर्किल है, और सर्किल का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल अपॉन एस। पॉइंट नंबर 4। 5 नंबर पॉइंट आपको समझना है कि कभी भी अगर अपने पास यहाँ पर ए बी और सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, आई अपने पास इन सेंटर अगर है तो ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास होगा कितना, बी प्लस सी इज टू ए का रेशियो होगा। 6 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा कर गया था। ये एम है, ये एन है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, ये अगर ए है तो एम बी स्क्वायर प्लस अपने पास एन सी स्क्वायर बराबर होता है मैन प्लस डेड। ये पॉइंट कल की क्लास में मैंने आपको बताए थे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है
वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी। ये अपने पास यहाँ पर होता है, क्योंकि इन सेंटर से अपने पास रेडियस है, तो तीनों हाइट देने के बाद रेडियस अगर कभी पूछ ले तो 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस अपने पास 1/h3। जिस प्रकार से एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर के लिए था, वैसे ही एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम जो लगती है वो अक्स है अपने पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करे तो भी सेम थ्योरम अपने पास लगेगी। बीडी और सीडी का रेशियो वही होगा जो अपने पास रेशियो है ए बी अपॉन ए सी का। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर या बहिर के अंदर, ये वाला जो पॉइंट है। 11 नंबर पॉइंट मैंने समझाया कि यहां पर बना जो एंगल होता है वो होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए। 30 नंबर पॉइंट मैंने समझाया। 12 नंबर पॉइंट यहां पर बना रेडियस का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए। और उसके बाद 30 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जहां पर एक्स सेंटर अगर मिलता है तो ये पॉइंट पी को अगर ए से मिलाया जाए तो वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण ए का कोण समद्विभाजक होगा। ये चीजें अपने पास 13 पॉइंट अपने पास हैं, इनको आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए। गंगाराम देखिए समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि गंगाराम आप दिमाग के साथ यहाँ पर बैठे होंगे, दिमाग आपके अंदर होगा ही होगा, तो ये पॉइंट याद कर सकते हो, इनको रट सकते हो, क्वेश्चंस आपसे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पहले वाली चीजें खुद ही याद होना शुरू होंगी। बोलिए ठीक है क्या? हिंदी याद क्यों करोगे भाई आप लोग? हिंदी याद थोड़ा ना करना है। ना एस कुमार पी को बाइसेक्ट नहीं करेगा, ये एंगल सिर्फ ए को बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट करना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना भाई, इसको बाइसेक्ट करना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे खुद ही याद होंगे भाई, धीरे धीरे खुद ही याद होंगे, आपको याद करना है नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इनको कैसे याद करें, याद नहीं करना है आपको, तो बार बार एक ही चीज मैं कह रहा हूं, इनको बैठकर गंगाराम को छोड़कर बाकी किसी को रटना नहीं है। गंगाराम को तो एक बार इनको रटना पड़ेगा, बाकी लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपको डेली 5 मिनट सुबह पढ़ो, आपको याद करना ही नहीं है, मैं कहूंगा याद नहीं करना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे 5 मिनट में पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री की थ्योरी 5 मिनट से ज्यादा कभी पढ़ना है ही नहीं, तो 5 मिनट आप पढ़िए, उसके बाद वापस से 5 मिनट पढ़िए दोपहर में, वापस से 5 मिनट पढ़िए शाम को, बस इतना ही करना है। याद ये चीजें रटनी है ही नहीं, ये खुद याद होंगी आपको। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे टेस्ट की पूछ रहे हैं, तो टेस्ट का टाइमिंग संडे को ही रहेगा, क्योंकि सैटरडे को तो आपकी कहीं ना कहीं क्लास होती है, संडे को ही रखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट संडे को है, इस संडे को, और वो होगा अपना सीआई और एसआई का टेस्ट हम लोग लेंगे अगला। और ये टेस्ट रेगुलर भाई चलते ही चलते रहेंगे, ध्यान रखना है, कभी खत्म होने वाले नहीं है। ये तब खत्म होंगे जब आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, लगातार मैं आपके टेस्ट लेता रहूंगा। 13 नंबर पॉइंट में ए को पी से मिलाओ तो वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। टेस्ट आपको मैं बता चुका हूं, संडे को होगा सीआई और एसआई का टेस्ट होगा। इन क्वेश्चंस को टेस्ट के बाद जरूर दिया करो, क्वेश्चंस थोड़े से आपको बढ़िया ही मिले होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक ठाक मिले होंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ा होगा। जो भी मैं टेस्ट में अभी दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स के जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, उससे हर क्वेश्चन आपको आसान ही मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जब आप लोग एसएससी रेलवे सीडीएस का एग्जाम दोगे तो उसमें आसान ही आप लोगों को मिलेंगे। एक लड़का है पवन, वो पूछ रहा है टेस्ट ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। अब बताओ उससे मतलब क्या कहूं मैं उसको। अब कोई भी बिहार का बच्चा संडे को आके या वेस्ट बंगाल का बच्चा संडे को आके क्या ऑफलाइन टेस्ट देगा क्या यहाँ पर, बताओ भाई। टेस्ट बढ़िया था ना। पवन भाई नमस्कार, आपको सादर चरण स्पर्श, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके मम्मी पापा उनको भी सादर चरण स्पर्श बोलना।
पूछें कि आज कैसे भाई, तो कहना कि मेरे सर ने किया है और मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल कॉमन सेंस का मैंने यूज किया ही नहीं, मैं एकदम ऐसे बैठा था, मैंने दिमाग, मुझे पता ही नहीं मेरे में दिमाग भी है क्या, और मैंने ऐसे किया तो उन्होंने आपको चरण स्पर्श करने के लिए बोला है, ऐसे बताना आप। नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा यार आपने, क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन, कम ही बच्चे पूछते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं, पवन को तो मैं क्या कहूं। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप लोग। हाँ, पीडीएफ आप लोग निकाल लो, उसमें साथ साथ थ्योरी तो आपको मिल ही जाएगी। तो यहां पर अब क्वेश्चन फटाफट आप लोग करने की कोशिश करना, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अब फटाफट करेंगे। तो आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो मुझे बताइए इन सेंटर पर, अब फटाफट करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। इन सेंटर पर बना जो एंगल होगा, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है क्या, और 68 का आधा अपने पास कितना होगा, 34। तो ये वाला एंगल 124, 124 डिग्री आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब आप लोग ये 13 पॉइंट्स आपको रटने नहीं है गंगाराम को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ गंगाराम आप रटोगे भाई, 13 के 13 लिख लिख कर याद करोगे। बाकी बच्चे इनको सिर्फ पढ़ो, आपकी चीजें जब भी क्वेश्चन आएगा और जैसे क्वेश्चन में दिमाग में नहीं आए तो एक बार हम लोग इन पर बेस्ड प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम में धीरे धीरे चीजें खुद ही आनी शुरू होंगी। ठीक है, यहां पर अपने पास एक नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन मेरे से पहले खुद करना। अगर आप रियल में ज्योमेट्री समझना चाहते हो, एक ही तरीका है, नहीं तो पहले मैं करूंगा फिर आप लोग पढ़ोगे, तो मान लो 2 साल बाद की तैयारी कर रहे हो आप लोग। अगर एक बार में आपको सब कुछ सीखना है, एक ही तरीका है कि मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन करो। हाँ, थ्योरी याद हो जाती है, क्वेश्चन नहीं हो पाते, उन्हीं लोगों की प्रॉब्लम मैं सोल्व कर रहा हूं कि आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अमित, अमित सारे क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग करो भाई। लैंग्वेज दोनों क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज अलग अलग आ सकती है। तो ये वाला जो अपने पास होगा, यदि किसी त्रिभुज में से एक कोण 64 डिग्री है, ए और बचे हुए दोनों का एंगल, एक तो है 64 और बचे हुए दोनों का एंगल बाइसेक्टर। जरूरी नहीं कि इन सेंटर वो बोले, अपने पास ये भी बोल सकता है, और यहां पर बना एंगल, बचे हुए दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर वो बोल सकता है। तो यहां पर बना एंगल, क्या एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर पर बनता है क्या, इसका 64 का आधा जो होगा वो 32 होगा, और 32 का मतलब 122 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। क्या क्वेश्चन नंबर 2, मुझे एक बात बताइए, क्या सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या। चीजें सब कुछ आसान लगनी शुरू हो जाएगी, एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं, सब कुछ आसान हो जाएगा। नहीं नितिन भाई, आपको पढ़ा लेता हूं, एक साधारण सा मास्टर हूं, तो आप तो समझते चलो भाई। आगे बचे, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग टाइप के कितने लैंग्वेज के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाता हूं, जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अनेक करो तो क्वेश्चन, अगर टफ लग रहा है तो करो भाई। दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज के बी और सी के दो समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। बी और सी का मान ज्ञात करो। अगर ये 75 है, ये 75 है, ये 75 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 150, क्या अपने पास 30 डिग्री होगा क्या। और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, खुद ने कहा है कि कौन समद्विभाजक है, तो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको मुझे बताइए इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ है, तो क्या आंसर 105 डिग्री। क्या बताइए इसमें क्या टफ लग रहा है, बताओ भाई कि ये चीज मुझे सर टफ लग रही है, उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो,
ताकि अपने लिए चीजें मेरे लिए बताना और आसान हो जाए कि सर ये चीज इन क्वेश्चंस में टफ लग रही है। गंगाराम भाई बताओ आप। कभी कभार इनसे उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं ए देकर ही आप इन सेंटर पर बना एंगल पूछे, आपको इन सेंटर पर बना एंगल देकर ए पूछ सकता है, ध्यान रखना। बताओ गंगाराम भाई ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। क्योंकि लास्ट में कुछ तो समझ में आना ही चाहिए, आपने 1.5 घंटा आपने दिया है क्लास को, तो कुछ चीजें तो समझ में आनी चाहिए। राकेश मीना लैंग्वेज तो आपको पढ़नी पड़ेगी भाई, हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो। अब एकदम हलवा तो मिलेगा नहीं कि यहाँ पर कि भाई भाई जल्दी जल्दी इसका आंसर ये है, सी ब्लिंक कर रहा है ये आंसर, डी ब्लिंक कर रहा है ये आंसर, ई ब्लिंक कर रहा है ये आंसर, ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा तो कोई टेस्ट है नहीं। अब पढ़ना तो पड़ेगा, लैंग्वेज तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यहां पर मुझे बताओ, और वो तो यहां मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में जाकर पढ़ लेना, पढ़ना तो पड़ेगा। यहां थोड़ा सा पढ़ोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो आप सबसे पहले कहोगे कि ये तो आता है यार, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बी व सी के एंगल बाइसेक्टर अपने पास ओ पर मिलते हैं। कुछ कहेंगे सर आई पर मिलने चाहिए, अरे भाई वो आई तो एक नाम दे दिया, वहां पर एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है वो, ऐसा जरूर नहीं ओ कैसे आया ये तो आई देना चाहिए, गलत क्वेश्चन बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वो ओ पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकता है, आई देना जरूरी नहीं होता। याद रखना वो तो एक नाम हम लोगों ने लिख लिया था, तो कहीं करो ही नहीं बोनस सोच के। यहां पर बना एंगल देकर ये पूछ सकता है, यहां पर वहां पर बना एंगल देकर ये पूछ सकता है। एंगल हाफ ऑफ ए बराबर यहां पर बना एंगल जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 142, तो 90 माइनस होगा। गंगाराम भाई बताओ इसके बाद क्या आप सोल्व कर पाओगे क्या, 52 है और 2 से इंटू करोगे तो ए बराबर 104 है। आपने रिप्लाई किया नहीं भाई, बताइए। अब आप शायद मुझे लगता है बीच में फिर छोड़ के चले गए, आप फिर आओगे सर ये क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आ रहे, फिर आप कहोगे सर क्वेश्चंस भी, थ्योरी तो मैंने बहुत पढ़ ली सर, सब कुछ याद कर ली, लेकिन मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। फिर आप ये तो बीच में नहीं छोड़ना, मैं एक ही बात कह रहा हूं, रेगुलर रहो गंगाराम भाई, फिर आपको 100% समझ में आएगा। देखिए कितनी देर से मैं गंगाराम 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 चिल्ला रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या गंगाराम भाई, बताओ मुझे। राय राजीव क्या समझ में नहीं आया, बताओ भाई कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, फिर आपको मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन करो। राय राजीव की ये समझ में नहीं आया, आपको समझाकर ही आगे बढ़ता हूं। गंगाराम को अभी भी कुछ कुछ ही समझ में आ रहा है। दीपाकर आपको सब कुछ समझ में आता है भाई, उनका नाम क्या लूं मैं, तो गंगाराम देखो अभी भी उसको यही लग रहा है। राय राजीव को मैं ये पूछ रहा हूँ, राय राजीव ये बताइए कि क्या समझ में नहीं आया आपको, तब एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा अच्छा भी लगे। नहीं तो मैं 2 बार तो कर चुका हूं, उससे तो क्या फायदा, आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं इस टेबलेट से, तो दूसरी टेबलेट कोई देनी पड़ेगी शायद। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया वो समझाता हूँ राय राजीव, क्या पता कोई दूसरे तरीके से कोई टेबलेट आपके लग जाए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आगे की चीजें मैं समझाता हूं। गंगाराम के तो कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो गया है। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन कर लो, हम लोग एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वापिस आइए, वापिस आओ सभी लोग। अब मुझे एक बात बताइए, ए और अपने पास ए बी व डी तक बढ़ाई गई, यहां पर ध्यान से सुनना। ये अपने पास एंगल ए बराबर है अपने पास 50 डिग्री। इनको अगर बढ़ाओगे तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये ई पर बढ़े, और यहां पर जो पॉइंट पर मिलता है ओ पर, ये जो नाम दिया इनको नाम दे दो आप लोग, ए बी, अपने पास यहां पर सी, और इसको आगे बढ़ाने पर डी, और इसको आगे बढ़ाने पर ई। इनके एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट, मान लो ओ। तो यहां पर बना एंगल अभी भी थोड़ी देर पहले आज ही की क्लास में पढ़ा कर आया हूं। बाद में तो हो सकता है राय राजीव आप भूल जाओ, भाई गंगाराम भूल जाओ। आज का तो प्लीज आप याद करो यार, मेरे कहने से इतना तो मान सम्मान कीजिए आप कि आज आज याद रख लो, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ये लो क्वेश्चन आ गया 65। बताओ इसमें गंगाराम कुछ कुछ क्या समझ में आया आपको, पूरा क्यों नहीं आया, कुछ कुछ क्या आया, इस चीज को एक्सप्लेन करोगे। सर इतनी सी बात तो समझ में आई, इतनी से नहीं आई, बताओ गंगाराम। घटाना समझ में नहीं आया, इंस्टॉलमेंट वाला हितेश एक बार नहीं देंगे, फिर करवाने के बाद दे देंगे। थोड़ा एक्सप्लेन करो गंगाराम कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, कुछ कुछ समझ में, मतलब मैं समझ नहीं पाया आपकी वो वाली बात। चलो अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, अपने पास यहां पर रवि कह रहा है सर अगर ए एंगल नहीं दिया हुआ हो तो वहां पर ये वाला ए एंगल अगर नहीं दे तो ब्लैंक स्क्रीन आएगी भाई, अच्छा पूरी की पूरी। फिर वहां पर कहेगा कि ऑप्शन बनाइए, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप ऑप्शन बना देना। फिर अगले में कहीं पर आएगा कि आप क्वेश्चन बनाइए, कहीं क्वेश्चन बना देना। कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, फिर वैसा पेपर बनेगा। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 6। आप मेरे मजे लोगे, मैं आपके मजे लूंगा। थ्योरी को पीडीएफ निकाल, राय राजीव क्या पूछ रहा है भाई, थोड़ी देर पहले तो आप कोई और थ्योरी का पीडीएफ निकाल लिया है, एंड बोर्ड पर से कॉपी करना है, बोर्ड से जो अलग चीजें दिखे उसको कॉपी कर लेना। यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मुझे बताइए ट्रायंगल ए बी और सी में, ए बी और सी में अपने पास यहां पर डी और ई तक बढ़ाया गया, सी बी डी, डी पर और ई पर अपने पास बढ़ाया गया है। सी बी डी और बी सी ई को ओ पर अगर मिले तो यहां पर बना एंगल आप लोग बताओ, ये जो एंगल होता है, बताइए गंगाराम फॉर्मूला। आप तो आप कहोगे सर 90 माइनस हाफ ऑफ ए का आधा, बराबर यहां पर बना कौन, जो कि दिया हुआ है 57। 57 अगर माइनस करोगे तो ये 33 बचेगा इधर आकर, और एंगल a/2 है, तो दो का गुना करोगे तो ये एंगल बताओ 66 आ गया। सी ऑप्शन। क्या सब बच्चे खुद से कर पा रहे हैं क्या? हाँ ना बोलते रहिए भाई, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। गंगाराम आपने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, रवि ने भी अब की बार तो क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छी बात। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 7। करते चलो, बढ़ते चलो। बिल्कुल साइक्लिक होगा अनुभव, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा, अभी तो साइक्लिक का नाम भी मत लो आप, क्योंकि मैंने नहीं बताया है। बिल्कुल बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है यार कि आप कर पा रहे हो। हाँ सर ये समझ आ गया है, ये पिछला नहीं आया था क्या गंगाराम? गंगाराम तो ये समझ में आ गया, इससे क्या अर्थ निकलता है भाई, पिछला समझ में नहीं आया था क्या? अब गंगाराम ये भी नहीं बोलेगा नहीं नहीं सर सारे आगे, ये बोलेगा हाँ सर पिछला भी आ गया था, ऐसे बोलेगा गंगाराम। जितनी देर से गंगाराम को मैं पढ़ पाया हूं, गंगाराम मुझे लगता है थोड़ा परेशान आदमी है थोड़ा सा। क्यों परेशान हो भाई गंगाराम, मुझे ये बताइए। पी क्यू अपने पास यहां से, ये जो अपने पास है पी एस, अपने पास क्यू पी का एंगल बाइसेक्टर है, यहां पर ये लीजिए। पी क्यू बराबर अपने पास 16 है,
गंगाराम को जैसे ही लगता है कि इस मास्टर को मैंने बता दिया, सारा समझ में आ रहा है, तो ये पता नहीं क्या ही हो जाएगा, धरती शायद आज फट ही जाएगी। क्यूआर का मान 9.6 है। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि यहां पर एस आर की लंबाई क्या होगी। गंगाराम भाई मुझे बताओ, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को क्या उसी रेशियो में डिवाइड करता है क्या गंगाराम, जिसमें एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो इसको आप लोग एक जगह नहीं लिखकर दूसरी जगह आप करना। यहां पर गंगाराम अलग से लिखना, पहले रेशियो निकाल लेना, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि आप यहां पर लिखकर फिर 9 से इधर 6 से 6 काट दो। अलग से लिखना, नहीं कहीं गलती हो सकती है आपसे। और रेशियो निकालने का तरीका गंगाराम यहां मैं नहीं समझाऊंगा। पॉइंट हटाओगे, एक अपने पास जीरो, यहां से कट रहा है 16 से कट रहा है 10 बार, और 16 से कट रहा है 1 और 6 बार, फिर से 5 बार और 8 बार। ये आप इसको काटना खुद को पड़ेगा भाई। ये रेशियो जो अपने पास है वो कितना आ गया है, तो आप कहोगे 5, और ये कितना आ गया है 8। 5:8 कैसे आया, एक बार बताओ गंगाराम भाई, समझ पाए हो क्या। समझ में आया है। निधि कह रही है सर मुझे भी घसीटो। क्लास में घसीटते थोड़े ना है भाई, हम तो पढ़ाते हैं। एस आर की लंबाई क्या होगी, तो बताओ गंगाराम, आप बताओ 9.6 को क्या 5:8 में आप लोग डिवाइड कर पाओगे क्या। ये बात 16 चौक 64, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, 16 से 6 बार, ये गंगाराम मुझसे गलती होगी अब की बार। ये 5 और 7 आएगा गंगाराम, ध्यान रखना। तो ये 8 नहीं आएगा, 16 चौक 64 होता है, 4 नहीं 7 आएगा यहाँ पर। तो गंगाराम बताइए 9.6 को क्या 5:7 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या। उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। ये जो गंगाराम ने आंसर पहले ही दे दिया, ये ऐसा होना चाहिए गंगाराम। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए 9.6 जो है, आप थोड़े हंसे भी हो, एक मुझे आप परेशान परेशान लग रहे हो यार, पता नहीं क्यों। अब थोड़ा ठीक है। 5 और 5 7 है, नीचे अपने पास 12 आएगा, टोटल के नीचे टोटल। गंगाराम ने मेरे से पहले ही आंसर दे दिया भाई, अब तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 0.8 और 8 7 56, 5.6, ये अपने पास आंसर आ गया। ये बिल्कुल बढ़िया है, शानदार भाई। अब बताओ इसमें गंगाराम आपको पूरा समझ में आया है या कुछ कुछ समझ में आया है, बताओ मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 8 नंबर ये रहा। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं सारे लोग मिलकर। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का मुझसे पहले आप लोग सोल्व करो, करने की कोशिश कीजिए। गंगाराम आंसर दो भाई, अभी तक आंसर नहीं आया है। आज तो डीजे बजाना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, 6 7 और 8 सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक। ध्यान रखना, सबसे बड़े कोण की सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो 8 है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। ए बी और सी, इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को दो भागों में बांटता है। तो छोटे खंड की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो ये अपने पास 8 है गंगाराम, तो ये 6 और 7 का रेशियो छोटे वाले का पूछा है। 8 के नीचे 6 और 7 का सम 13, और गुना कर दोगे आप लोग 6 से, तो 848/13, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। सर गंगाराम अपने पापा को बोल देगा, ठीक है तो बोल देगा तो अपने क्या, उससे तो क्या होता है भाई। हम तो गंगाराम को पढ़ा ही रहे हैं, कुछ मैं अलग थोड़ी ना, कुछ डाटा थोड़े ना अपन ने। कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। मैं डांटता तो हूं ही नहीं किसी को। बहुत सही गंगाराम, बहुत बढ़िया यार। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग।
और सुनंदा भाई आपकी पीएचडी कैसे चल रही है? सुनंदा भाई आपकी पीएचडी कैसी चल रही है बताना मुझे। देखिए ये चीज याद रखना, अगर एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, ए बी और सी, एंगल बाइसेक्टर अगर है, कोण समद्विभाजक सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। अगर एंगल अपने पास यहां पर बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी बराबर होगा अपने पास किसके, ए बी अपॉन ए सी के। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आप लोग याद रखना ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या अगर पहले से ये क्वेश्चन में लिखा हुआ तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। दोनों तरफ से थ्योरम ठीक होती है, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर एंगल बाइसेक्टर है तो ये रहा, ये है तो एंगल बाइसेक्टर होगा। अब की बार क्वेश्चन में ये पहले से गिवन है तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ये 68 है, ये अपने पास 68 है, ये अपने पास 52 है। तो मुझे एक बात बताइए राय राजीव आप, 68 और 52, 68 और 52, अब हम लोग वापस क्लास में आते हैं। देखिए साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं हम लोग, साथ साथ एक एक बच्चे को लेकर आगे बढ़ाते हैं और फिर साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, ध्यान रखना। यहां पर ये 68 और 52 दोनों को ऐड करोगे तो 120 आ गया। राय राजीव 120 जोड़ लोगे क्या भाई? 120 आने के बाद ट्रायंगल का तीसरा एंगल 180 में से घटाना है, 210 में से मत घटा देना आप राय राजीव, या 360 में से नहीं घटाना, आप 180 में से ही घटाना, ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो अपने पास है वो 60 डिग्री, और 60 डिग्री को बराबर बराबर अगर बांटोगे तो ये अपने पास होगा 30 और ये अपने पास कितना होगा 30। बी ए डी का मान पूछा है तो आंसर मुझे बताइए, क्या सभी बच्चों का आंसर 30 डिग्री हो गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना देबू पीछे नहीं पड़ रहा भाई, उन बच्चों को हम लोग साथ लेकर आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे का मैं नाम लेता हूं और उसको लगे कि सर मुझे तो बढ़िया नहीं लगता नाम लेना, तो आप बता दिया करो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वैसे तो अपने आप जैसे कोई कहता है ना कि जैसे गांव में बोलते हैं यार नाराज होके कौन सी भैंस खोल लेगा मेरी, तो वैसे ही आप ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, कल का पढ़ाई नहीं कर पाओ, किसी बच्चे को बुरा लग जाए तो मुझे बता दिया करो, मैं फिर उसका नाम कभी नहीं लूंगा भाई, बुरा लग जाए तो। बुरा मत माना करो वैसे टीचर का। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। शिवा पढ़ाई करो भाई। विक्की बारनवाल आपका नाम लूं क्या? आपका नाम ले देता हूं भाई। सुनंदा तो पीएचडी कैसी चल रही है उसको कभी मिलके पूछेंगे। ये अपने पास ए बी सी का समद्विभाजक, सुनंदा भाई आपको मैं राय दूंगा कि आप एक यूट्यूब चैनल खोल लो, बढ़िया वाला, अच्छा चलेगा, बहुत लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। ए बी और सी, यहां पर ए का समद्विभाजक एडी जो अपने पास है, यहां पर बीसी को डी पर, ए का समद्विभाजक। ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, खुद ही आप लोगों को करने चाहिए। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। तो बीडी और डीसी का रेशियो डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताओ ये रेशियो क्या सी अनुपात बी होगा क्या? टोटल तो अपने पास ए है यहां से यहां तक और रेशियो सी अनुपात बी है, तो टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे, कितना लिखोगे? सी प्लस बी। या तो पहले बीडी निकाल लो और फिर डीसी निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। बीडी का जो मान होगा वो तो अपने पास होगा टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, कल से करते हुए आ रहा हूं यही काम, उम्मीद है कि आप लोग अब तो समझ पाए होंगे। और इंटू उससे करते हैं जो पूछा है, बीडी पूछे तो सी से इंटू, और सीडी अगर पूछे तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? इंटू कर दोगे यहां पर किससे? डी से। दूसरा यहां पर अपने पास आप लोगों को अगर डिफरेंस ही पूछा डायरेक्ट, पता है पहले से कि सर डिफरेंस पूछा है,
तो टोटल के नीचे तो टोटल, या तो यहां पर माइनस कर लेना भाई, या टोटल के नीचे टोटल और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है, डिफरेंस पूछा है तो इंटू कर दो सी माइनस बी से, अंतर पूछा है तो सी माइनस बी से इंटू कर दो। और क्या आपका आंसर ए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सुनंदा देखो भाई अक्सर आपसे क्या पूछ रहा है, बताओ। शिवा सिंगल, ये चीज आप पहले की क्लास देख कर आइए भाई। ये अशोक मीना, इसको बांटने का तरीका होता है, किसी भी चीज को रेशियो में अगर बांटना है तो ये चीज आपको 2 7 को बांटना है अपने पास, मान लीजिए 3:11 में, तो टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं ऐसे। ये तरीका होता है रेशियो को डिवाइड करने का, रेशियो को डिवाइड करने का ये तरीका होता है, ए अपॉन टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और इनटू जो पूछा है, पहला पूछे तो सी से गुना, दूसरा पूछे तो बी से गुना, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस से गुना। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सभी लोग। ठीक है देबू भाई, समझते चलो करते चलो। मैं तो अच्छे मूड में ही रहता हूं भाई। और आपको सभी को पता है ना 1 तारीख से हम लोग मॉर्निंग में क्लास लेंगे। 27 साल छोटी उम्र होती है प्रभास भाई। आप 42 साल की उम्र में जाके देखोगे तो 27 साल बहुत छोटी उम्र लगेगी आपको, तो 27 साल कोई बड़ी एज नहीं होती। आप तो किसी भी लाइन पर मेहनत करो, जमकर मेहनत करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी लाइन पर आप मेहनत कर लीजिए, आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जिंदगी बड़ी सुंदर है यार, ये चीज ध्यान रखना, बहुत सुंदर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत सुंदर है। बीसी पर एक ऐसा पॉइंट है अपने पास डी, अपने पास यहाँ पर एडी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, इसका कोण समद्विभाजक है, ये लीजिए। ये ए बी 11.7 है, ए सी 7.8 है, और बी सी का मान अपने पास यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 13 है। तो मुझे बताओ इसको करवाने की जरूरत है या आप लोग खुद ही कर लोगे, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूँ? बोलिए ठीक है क्या? विमलेश में 2010 मार्च से पढ़ा रहा हूँ भाई, 2010 मार्च से मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे डेट तो एग्जैक्ट ध्यान है नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं मार्च में पढ़ाना शुरू किया था, और मार्च में पढ़ाते पढ़ाते मुझे अभी 13 ईयर हो जाएंगे। अशोक करना है यार, कोशिश करना थोड़ी सी, या रिकॉर्डेड देख लेना कुछ दिन, और जिस दिन आ पाओ उस दिन आना। मॉर्निंग में बढ़िया टाइम है वो, मतलब यहाँ पर हम लोग, आप तो पता नहीं उठते हो या नहीं उठते, हम लोग तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं, बढ़िया टाइम होता है। सुबह सुबह ना नेट की दिक्कत होगी ना कोई और दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि मॉर्निंग में कम प्रॉब्लम आएंगी। सुबह सुबह उठे और बिना नहाए ही मेरी क्लास ले लेना, 8 से 8:30 बजे 1.5 घंटे पढ़कर फिर मैं भी ऑफिस चला जाऊंगा, तो मुझे भी फिर सही रहेगा। ठीक है ना? तो 1 तारीख से हम लोग ऐसा कर लेंगे, 7 to 8:30 हम लोग कर लेंगे यहां पर। क्या आप लोग मुझे एक बात बताइए, एक चीज ये मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, मैं बता दूं। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं बाद में ये समझाऊंगा भी, मैं बताऊंगा भी, मैं सिखाऊंगा भी। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। मान लो ये 5:7 है, तो इसके एरिया का रेशियो भी 5:7 होगा। क्यों होगा बाद में समझाऊंगा, एक बार रट लो भाई। यहाँ पर मीडियन में मैं ये चीज समझा दूंगा ऐसा होता क्यों है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए, अभी जो बेस का रेशियो है वही अपने पास एरिया का रेशियो होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है तो करवा तो मैं देता ही हूं। एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू और आर, ये जो अपने पास है एस क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है, ये अपने पास एस है, क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है जो इसका कोण समद्विभाजक अपने पास है, एंगल बाइसेक्टर अपने पास है। पी क्यू और पी आर का रेशियो 2:3 है,
तो मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो ये रेशियो मुझे बताइए क्या 2:3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और बेस का रेशियो 2:3 है, तो अपने पास एरिया का रेशियो भी कितना होगा? 2:3 होगा। ध्यान रखना भाई, टोटल का 180 है। एक बच्चा जो अभी भी नहीं पूछ रहा था कि सर कैसे नीचे सम कैसे आया, याद रखना टोटल के नीचे टोटल ही लिखते हैं हम लोग, 2 और 3 का सम 5, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। पी एस आर का एरिया पूछे तो इंटू किससे कर देंगे? 3 से। 5 से कट जाएगा 36 टाइम, 36 गुना 3 108। ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए ठीक है क्या? प्रभाष कुमार, हमारे पास एक टीचर यार पढ़ाते हैं, आप उनका बैच आप ले सकते हैं। इंग्लिश वाले सर है कमलेश सर। कमलेश सर का या तो बैच आ रहा होगा या मैं अनाउंस करवा देता हूँ एक दो दिन में। ठीक टीचर है यार, बढ़िया पढ़ाते हैं। मेरे साथ पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं मदर्स एजुकेशन हब में। पिछले 10 साल से हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं। मैं ऑफलाइन मदर्स में पढ़ाता हूँ, तो पिछले 10 साल से मेरे साथ जितने भी बैचेज हैं वो कमलेश सर ही लेते हैं। पीडीएफ तो डल गई है भाई सनराइज, पीडीएफ तो अपलोड हो गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए कीजिए आप लोग। ठीक है चिराग भाई, आप मदर्स में पढ़ते हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे यहां पर भी पढ़े होंगे। ना संजीव, उन सर का बैच नहीं आएगा भाई। ओहो, टाइम ही हो गया आज तो। चलो इसको करना, जो भी अब लास्ट में 2-3 मिनट आप लोग अपने जो भी और प्रॉब्लम्स हैं उसकी बातचीत कर सकते हो। आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, कल आके इसके पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा और नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग थ्योरम भी फिर समझ लेंगे। पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड हो गई होगी, तो उससे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और नहीं तो फिर कल शाम को हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 6 बजे। टाइमिंग 1 तारीख तक अपने दिमाग को आप धीरे 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 तैयार करो, वो हो जाएगा। एडजस्ट अगर करना ही होता है तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एडजस्ट नहीं हो सकती भाई। 95 97 98% बच्चे तक तो सारे के सारे एग्री हैं, लेकिन एक दो बच्चा 2-3% ऐसे बच्चे हैं जिनको रियल में प्रॉब्लम है, लेकिन एडजस्ट करना चाहोगे तो चीजें एडजस्ट होती हैं। नहीं मिली क्या? मैं डलवाता हूँ विकास आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मॉर्निंग में पढ़ेंगे, अब बहुत दिन हो गए यार मुझे। मैंने 4.5 साल के अप्रोक्स अन अकेडमी पर पढ़ाया, वहां पर मैं इसी टाइम पढ़ाता था। फिर पिछले 4-5 महीने से 4 महीने हो गए लगभग यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत दिन हो गए इवनिंग देखे हुए। तो मैं शाम को थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, फिर प्रॉब्लम आएगी तो शाम को फिर कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए मैं फ्री रहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, जिसमें मैं कोई काम नहीं करूं, बस बैठा रहूं बिना सोचे ऐसे। तो सुबह सुबह आपका इसलिए थोड़ा सा शाम को करना है, और कोई अर्जेंट काम नहीं है कि ऐसा कि भाई शाम को कुछ करना है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत दिन हो गए, 5 साल के लगभग हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं आपको सुबह कुछ दिन पढ़ा लूं, फिर कर लेंगे अगर प्रॉब्लम ज्यादा ही आई तो। ठीक है ना, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और सिर्फ पढ़ाई करना, बाहर मत घुमा करो ज्यादा, इधर उधर मत घुमा करो बिना मतलब। बेस्ट ऑफ लक भाई, सीएचएसएल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। सीएचएसएल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक भाई। दीपक यादव नमस्कार भाई। विक्की बेस्ट ऑफ लक सीएचएसएल के लिए। न्यू बैच संजीव अब आएगा 11 अप्रैल को। नया बैच 11 अप्रैल को आएगा, एक दो दिन में डिसाइड हो जाएगा। तो 11 अप्रैल से उस नहीं, अभी से ले सकते हो एडमिशन तो, लेकिन 11 अप्रैल को आएगा मतलब। थैंक यू देबू भाई, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।